हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि रिलेशन के पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे इसके थ्योरी के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन के बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो है रिलेशन के बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे पास एंट्रेंस लेवल से ओरिएंटेड है और रिलेटेड टू एंट्रेंस लेवल भी है, और प्लस ये हमारे पास बोर्ड लेवल के लिए भी है। और बोर्ड्स में आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके अलावा आज तक कभी भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। तो फाइनली ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, माय नेम इज आकाश जायसवाल, वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे शेयर करना ना भूले। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है लेट W बी द वर्ड इन डिक्शनरी, define the relation R, define the relation R by R equals to x, y belongs to W into W। That means हमारे पास जो भी W रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन हमें दिखाना है। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, the word x and y have at least one letter in common। मतलब कि जो भी हमारे पास डिक्शनरी में ये वर्ड होगा x और y से रिलेटेड, उसमें क्या होगा, एक लेटर कॉमन होगा। ठीक है, अब बताया गया यहाँ पे कि देन R इज डैश। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम ले लिए इसको। नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहला दिया हुआ ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होगा बट नॉट ट्रांजिटिव। तीसरा हमारे पास दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मतलब तीनों का होने का चांसेस है। और चौथा जो हमारे पास दिया हुआ वो बोला है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास ये है क्या चीज और किस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है इसमें। तो फाइनली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सॉल्यूशन से, तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। अब आप लोग को याद ही होगा रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था। रिफ्लेक्सिव के लिए हम आप लोग को यही कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि जब पहला एलिमेंट का रिलेशन पहले के साथ हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। पहला एलिमेंट का रिलेशन पहले के साथ हो तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे हम लोग के पास R क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एक सिंपल सा चीज है, यहां पे डिक्शनरी में कोई भी एक वर्ड हो सकता है, तो यहां पे तो ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि यही वर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास x का रिलेशन x के साथ भी हो सकता है और y का रिलेशन y के साथ भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहां पे लिखें तो R इज reflexive because x, x belongs to R हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि x, ठीक है, क्योंकि x belongs to word हो सकता है ये। ठीक है, x belongs to word हमारे पास हो जाएगा, तो ये R के लिए रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात करते हैं इसी में हम लोग सिमेट्रिक के ऊपर कि हमारे पास ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए अगर हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करें तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा इसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए हमारे पास दो लेटर है x और y, बोला है x एंड y हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट। देखिए एटलीस्ट वन एलिमेंट बोलने का मतलब क्या हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जितना जाए उतना हो सकता है। तो यानी कि सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि x एंड y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन, तो एक भी कॉमन हो सकता है, दो भी कॉमन हो सकता है, तीन भी कॉमन हो सकता है, चार भी कॉमन हो सकता है, पांच भी कॉमन, डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब एक सिंपल सा बात बताइए, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहला का रिलेशन दूसरे के साथ तो दूसरा का रिलेशन पहले के साथ भी तो हो सकता है। अब एक सिंपल सा मेरे को एक बात बताइए कि अगर पहला लेटर कॉमन हो रहा है, ठीक है, दूसरा लेटर भी कॉमन हो रहा है, तो अगर पहला लेटर का रिलेशन दूसरे के साथ हो रहा है तो दूसरा रिलेशन का भी रिलेशन पहले के साथ हो जाएगा। क्यों पहले के साथ हो जाएगा? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे a इक्वल्स टू एक टर्म ले रहे हैं, ठीक है,
मान लीजिए यहाँ लिए ए बी सी ये लिए और b इक्वल्स टू भी एक टर्म ले लिए। मान लीजिए सेम चीज को कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, तो यानी कि b को क्या करें, कॉमन एलिमेंट जब बोल दिया तो यानी सिमिलर ही रख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ये रखते हैं तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दैट मीन्स वर्ड का मल्टीप्लिकेशन वर्ड के साथ हो रहा है, तो हमारे पास रिलेशन आएगा। तो यानी कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास मिलेगा ए बी ए सी, ठीक है, बी ए बी 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 सी और सी ए सी बी सी सी, ये हमारे पास मिलेगा। तो इससे हम लोग एक चीज तो नोटिस कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एक चीज के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो वहीं साथ में देखिए b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू r हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वर्ड जब सिमिलर, जब यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, ठीक है, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, ठीक है, वन लेटर कॉमन अगर होता है दोनों में, वर्ड में अगर एक लेटर कॉमन होता है, एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट एक लेटर कॉमन होता है, तो इसका मतलब यहीं पे क्लियर कर दिया गया कि सभी लेटर हो सकता है, यानी कि वर्ड हमेशा दोनों सिमिलर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर दोनों सिमिलर वर्ड होता है तो हमारे पास पहला का रिलेशन दूसरे के साथ, दैट मीन्स x का रिलेशन अगर पहले के साथ होगा तो y का रिलेशन भी हमारे पास x के साथ हो जाएगा। दैट मीन्स लिखेंगे यहाँ पे r इज सिमेट्रिक बिकॉज x, y belongs to r such that y, x also belongs to r हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जो आया हमारे पास तीसरा, ठीक है, वो हुआ ट्रांजिटिव के लिए। अब ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमारे पास दो लेटर है, एक वर्ड में हमारे पास बोला गया है दो लेटर का, ठीक है, दो लेटर हमारे पास है डिक्शनरी में, तो हम तीसरे को तो ला नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, तीसरे को हम ला नहीं सकते हैं। इसको ट्रांजिटिव के लिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा ट्रांजिटिव का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास। ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि पहला का रिलेशन दूसरे के साथ, दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ, तो तीसरा का रिलेशन भी पहले के साथ होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप लोग बोलिएगा इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों हुआ। चलिए, इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लीजिए x एक वर्ड हम ले लिए यहाँ पे, चलिए इंडिया टिक कर लिए, ठीक। y एक वर्ड हम ले लिए यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं मुंबई ले लेते हैं, ठीक है। और z इक्वल्स टू भी चलिए मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन रिलेशन होता है ट्रांजिटिव के लिए, तो z इक्वल्स टू मान लेते हैं, चलिए मुंबई से ही मान लेते हैं, जुहू मान लिए, ठीक है। ये तीन ले लिए। अब आप ध्यान से देखिए, पहला जो x है उसका जो वर्ड है हमारे पास, ये जो इंडिया वर्ड है, इसमें से बहुत सारा लेटर इसमें बिलोंग कर रहा है, बहुत सारा इन द सेंस हमारे पास देखिए आई बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि दो बार आई बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये तो हमारे पास हो गया कि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। पहला ये हो गया हमारे पास कि x, y बिलोंग्स टू r। दूसरा जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, पहला जो आया हमारे पास वो हुआ x, y बिलोंग्स टू r। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, दूसरा जो हमारे पास हो रहा है, देखिए y का कुछ ना कुछ एलिमेंट, जो हमारे पास y जो वर्ड है मुंबई, इसका भी कुछ एलिमेंट या कुछ लेटर हमारे पास बिलोंग कर रहा है z वाले में से। तो ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए y, z भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है r से। चलिए, यहां भी क्लियर हो गया हमारे पास। पर एक बात ध्यान से देखिए, इंडिया और जुहू, इंडिया और जुहू में से हमारे पास कोई भी ऐसा लेटर है जो बिलोंग कर रहा है दोनों में, जो इंडिया और जुहू में कोई भी ऐसा लेटर है जो बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि बट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग के दिमाग में जो यहाँ पे क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन यही आया कि आप ये डिफरेंट वर्ड क्यों लिए, आप ये यहाँ पे डिफरेंट वर्ड क्यों टेक किए जो पहले से मिलता नहीं हो। देखिए फ्रेंड्स,
यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि ट्रांजिटिव में हम लोग हमेशा एक को डिफरेंट ही लेंगे। क्यों डिफरेंट लेते हैं? क्योंकि हमारे पास दो लेटर का बोला था, दो लेटर हमें बनाना, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो वर्ड बनाना है, एक्स और वाई, पर ये तो हमारा एक्सटर्नल वर्ड हो गया। तो एक्सटर्नल वर्ड को हम लोग हमेशा ऐसा ही प्लेस करते हैं जो कि मैच ना करे, जो किसी एक से मैच ना करे, क्योंकि वो क्या हुआ, वो तो एक्सटर्नल पार्टी है, वो थर्ड पार्टी है हमारे पास, वो तो हमारे पास बोला नहीं गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो लेटर ही बोला गया है। तो इसी रीजन की वजह से इसको हम क्या किए, एकदम डिफरेंट लेटर लेट किए, डिफरेंट अज्यूम किए। तो ये तो था हमारे पास ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। तो यानी कि आप लोग देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें से हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसका, कि इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो था हमारे पास पहले क्वेश्चन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व किए और किस तरह से करके सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ हो। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम लोग क्या करेंगे, उस कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भेज देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पे भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ, और नहीं तो आप लोग डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज भी करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये सभी चीज है जो हमारे पास देखने वाला बात था। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अब आ गए हम लोग फाइनली सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिए कि लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर बी द relation on I defined by r equals to x comma y such that x comma y belongs to I comma x minus y is divisible by 3, x minus y is divisible by 3, it is इक्विवेलेंस रिलेशन। बस बताना है आपको कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रूफ करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, तो हम लोग एक चीज को यहां पे लिख देते हैं, कंसीडर, शुरुआत में ही कंसीडर x, y, z बिलोंग्स टू I होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। पहला चीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके थ्योरम के ऊपर। सबसे पहला नंबर जो थ्योरम है हमारे पास, वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो यानी कि a, बिलोंग्स टू r बोलने का मतलब हुआ हमारे पास x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यानी x, बिलोंग्स टू r अगर हम लोग करते हैं इसमें, सो इट इज इक्विवेलेंट टू x, बिलोंग्स टू r। यानी कि x के जगह पे भी x और y के जगह पे भी हमें क्या बैठाना है, x। यानी कि हमारे पास आ गया 0, और देख रहे हैं हम लोग 0 इज डिविजिबल बाई 3। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि 0 क्या है, डिविजिबल बाई हमारे पास क्या है, 3 है। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पे कि डिविजिबल बाई 3 हमारे पास हो जा रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि 0 इज डिविजिबल बाई 3, हमारे पास ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड नंबर जो हमारे पास थ्योरम था वो था हमारे पास सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि a, b belongs to r such that b, a also belongs to r। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी में रख के देख लेते हैं, यानी x माइनस वाई। ठीक है,
x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, अब हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो होगा कि नहीं डिविजिबल। देखिए हमारे पास यहाँ पे साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, साइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हमें डेटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी एक टर्म हम लोग ले लेते हैं, लाइक कोई भी एक टर्म हम लोग यहाँ पे मान लिए, चलिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है इज डिविजिबल बाई बाई 3, यानी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ भी वही होगा, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। ये तो पहला था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले में प्रूफ करेंगे डिविजिबल बाई 3, यानी कि राइट हैंड साइड में हम लोग रखेंगे b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अरे सिंपल सा बात है, आपको एक डेटा ले लीजिए, डेटा क्या लेना है आपको, कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ से इंटीजर्स के टर्म में पॉजिटिव इंटीजर्स टेक कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर में मान लीजिए कि आपको आप यहाँ पे ले रहे हैं 1 4, ठीक है 1 4 और ले रहे हैं 7, ठीक है 1 4 और 7 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 1 4 अगर हम लोग 7 रखते हैं यहाँ पे, तो आप रख के देख लीजिए कि 1 4 इज डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि ये डिविजिबल बाई 3 क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके ऊपर। तो ये तो था हमारे पास इसके लिए, मतलब कि हमारा R क्या हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। तो जैसे ही ये सिमेट्रिक प्रूव हुआ हम लोग इसको डायरेक्टली ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, हमारे पास 3 एलिमेंट है और तीनों का तीनों बिलोंग कर रहा है I से, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको ट्रांजिटिव के लिए बोले, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला हम लोग यही लिखेंगे कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब हमें रखना क्या है, y माइनस z, तो रखिए y माइनस z इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, और फिर इसी में हम लोग रख सकते हैं x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नहीं अगर आप लोग से प्रूव होता तो आप लोग x के जगह पे ले सकते हैं 1, y के जगह पे ले सकते हैं 4 और z के जगह पे ले सकते हैं 7। आप लोग इसको भी रख के प्रूफ कर लीजिए, देखिए आपका प्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक, तो ये हमारे पास होता है इसका कॉन्सेप्ट कि इस तरह से करके हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना पड़ता है, मतलब कि जो चीज हमें उसी तरह का एलिमेंट टेक करना पड़ता है जिस तरह के एलिमेंट से ये डिविजिबल शो करे। अदरवाइज ये नहीं कि हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, नहीं, हमें क्या करना है, उसी तरह का एलिमेंट कंसीडर करना है जिससे ये डिविजिबल शो करे। अदरवाइज हम लोग कोई भी और एलिमेंट नहीं टेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन।